अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो बजने वाले हैं 12 और एक लड़की का ऑलरेडी 12 बज चुका है। वो पता नहीं क्यों रो रही है। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ घर की साफ़ सफाई, क्योंकि पता है आप लोगों को शब बारात आने वाला है। तो थोड़ा बहुत तो साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि मैं आई थी अपने मायके से तो मैंने साफ़ किया था, तो कुछ ज़्यादा गंदा नहीं है। और मेरे घर में है ना, कितना भी साफ़ सफाई कर लो घर गंदा ही लगने वाला है। फिर भी हमें है ना, घर कैसा भी हो साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काम। अल्फी रो रही है इसलिए क्योंकि उसके बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में प्लीज़ आइडिया बताना। और मैंने उसे बोला कि तुम्हें मैं टकली करा दूंगी, इसीलिए वो इतना रो रही है। मत रो, नहीं टकली कराऊंगी, ऐसे ही बोल रही थी। इतने बड़े बड़े बाल में टकली करा दूंगी। चलो चुप, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी अल्फी को मैंने रोते हुए छोड़ दिया है। चलिए हम लोग काम करते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी मैं, बस जाले हटाऊँगी। हमारी भाषा में जाल को हम लोग झोल कहते हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप क्या कहते हैं। बेटा क्यों अपने बाल को तोड़ो? आपने चिपका लिया। अम्मा, इसलिए नया घर बनाऊंगा। नया घर बनाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे नया घर अच्छा लगता है। पुराना घर में मैं नहीं रहता। झोले के ऊपर झोल है। अम्मा, तो मुझे भी दो। लो। कहाँ है? अम्मा, मैं काम करने वाला बनूंगा। हाँ ठीक है। ये देखो गैस, डुबू साफ कर रहा है घर। मेरे साथ साथ रह के मेरी भांजी भी ब्लॉगिंग करना सीख गई है। चल मुझे दे दो अब अल्फेज, मुझे दे दो बेटा। मम्मी के लिए लाया हूँ। थैंक यू। कितनी बार मैं फूल लूँ तुमसे? हाँ क्या करूँ मैं इस फूल का? झाड़ ना। मेरा अल्फेज है ना, हमेशा मेरी काम में मदद करता है। उसे बहुत ही मज़ा आता है मेरे साथ काम करने में। काम कम करता है और बकवास इतना ज़्यादा करता है ना कि मैं उसका जवाब देते देते पूरा एकदम थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है वो मेरे साथ बातें करता है, क्योंकि यही वो समय है जब बच्चे हमारे पास रहते हैं। फिर तो बड़े होने के बाद वो खुद भी बिज़ी हो जाते हैं और हम चाह कर भी उनसे है ना उनका समय नहीं ले पाते हैं। तो यही टाइम है जब बच्चे छोटे रहते हैं, तो हम उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। फिर तो यार बड़े होने के बाद सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। कहाँ उन लोगों के पास समय होता है अपने माँ बाप के लिए। तो जितना हो सके बच्चों के साथ एंजॉय करिए, बात करिए। तो बहुत सारी कबाड़ी निकली हुई थी, यानी कि लोहा लक्कड़ टीना जो होता है। सारी कबाड़ी बेचने के बाद मुझे 30 रुपये प्राप्त हुए। तो आज मैंने इतनी साफ सफाई की, बस पंखा बाकी है। और मैंने भी बहुत साफ सफाई की है। हाँ अच्छा, इसने भी बहुत साफ सफाई कर लिया। कमर दुख इस बाप रे, इसका सब दुखने लग रहा है कि सारा इसी ने काम किया है। तो कुछ मैंने साफ किया है। तो चलिए चलते हैं अब खाना बनाने। ये टेबल बाकी है, कल इस टेबल को धोऊंगी मैं, और इस चादर को भी उठाना है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, इसलिए उल्टा करके बिछा दिया है मैंने। कल इसे धो देंगे। और पिलो कवर है सारा, अब कल धोएंगे। कहाँ चलूँ? चल रही हूँ ऊपर, खाना बना लेने दो। और कॉलिन मंगाऊंगी। टीवी को भी साफ़ नहीं किया है ठीक से। चल रहे हैं बेटा। और ये देखिए पिछले साल ही लिया था हम लोगों ने, और कैसी हालत हो गई है इसकी। बनाने वाले भी पता नहीं किस तरह से बनाते हैं। 1 साल भी इसे प्रॉपर नहीं हुआ है और टूट टाट गया है। ये टूट फूट गया है। और कबर्ड भी हम लोगों ने पिछले साल लिया था। हल्का हल्का मैंने साफ़ किया है। कॉलिन मंगाऊंगी, या फिर जो वो DIY करके स्प्रे बनाते हैं ना, वो बना के मैं भी ट्राई करूँगी। विनेगर है मेरे पास। तो चलिए हैव अ लुक ऑफ माय क्लीन रूम। ये हमारा है ना हॉल है। कोई भी आता है तो इसी रूम में रहता है, और मेरी सासू माँ भी इसी रूम में रहती है अक्सर। और ये पोछे को है ना 3 साल हो गए। जब मैं रेंट पे रहती थी ना, मैंने तब लिया था। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, मैंने मीशो से लिया था। फिर एक बार ऑर्डर करूँगी मैं। लेट हो गई मैं ऑर्डर करने में, अब तक मुझे ऑर्डर कर लेना चाहिए था। तो चलिए खाना बनाते हैं अब। तो भंगार बेच के 30 रुपये मिले थे। 10-10 सबको बांट दिए। ये अल्फी का 10 है। ये लो अपने 10 रुपये।
जब भी भंगार बेचती हूँ ना, मैं पैसे मिलते हैं तो बच्चों को बांट देती हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे घर में, एक मेरी अल्फ़ी, एक मेरी भांजी और एक मेरा अल्फेज, और भांजा भी है लेकिन वो बड़ा हो चुका है। तो इन तीनों को मैं पैसे बांट देती हूँ। काम करते करते बज गए हैं 11 नहीं 1 बज गए हैं। चलिए फाइनली अब चलती हूँ किचन में और पका लेती हूँ खाना। तो ये तवा कुछ दिन पहले मैंने आपको साफ़ करके दिखाया था। देखिए बहुत दिन हो चुका है, अभी भी वो ऐसे ही साफ़ है क्योंकि मेरी भांजी डेली इसे अच्छे से स्क्रब करती है। तो आप भी अगर चाहें तो है ना तवे को साफ़ रख सकते हैं। बस थोड़ा सा एफर्ट लगता है 5 मिनट का, उससे ज़्यादा नहीं। आप एक जो पत्थर होता है वो रखे रहिए और जो स्क्रब होता है बर्तन धोने वाला, उससे आप रोज़ धोएंगे तो आसानी से वो तवा साफ़ रहता है। मेरा भाई नहा रहा है। भांजी ने मिलके मैंने सारे कपड़े, हम लोग खींचना बोलते हैं, मैंने खींचा और उसने सब खंगार के धो धा के तार पे डाल दिया। तो उसकी हेल्प से काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं रहती है। तो वो काफ़ी मेरी मदद कर देती है काम करने में। और जहाँ रहते हैं वहाँ तो थोड़ा बहुत हाथ बटाना ही चाहिए। तो सारा काम हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ नीचे नहाने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं मैं पूरी गीली हो गई हूँ। तो सारी साफ़ सफाई हम लोगों ने कर ली है। कुछ कुछ बचा है तो उसे मैं अगले दिन करूँगी। कुछ क्या बहुत ही ज़्यादा बचा है। किचन बचा हुआ है, मेरा रूम बचा हुआ है अभी। तो मैं गांव से, मतलब मैं अपने मायके से जब आई थी गांव, तो मैंने साफ़ सफाई की थी। तो इतना मेस नहीं है, मतलब जाले इतने नहीं है कि जिससे है ना बहुत डीपली क्लीन करना पड़े। सब सही है। और बस यहाँ पे असर का भी टाइम हो गया था, मैंने नमाज़ पढ़ लिया। फिर मैंने बनाई थी आज खाने में अखनी। तो मैंने उसकी रेसिपी नहीं डाली क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। चलो गाइस उठो, उठ जाओ। ए सुनाई नहीं दे रहा है तुम दोनों को? आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, करीब 14 मिनट्स का है मेरा आज का वीडियो। लेकिन आप लोग एंड तक पूरा देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और एक रेसिपी मैंने बनाई है नाश्ते में, तो वो आप रेसिपी ज़रूर देख के जाना। और मैंने पहली बार ट्राई किया है, आप लोग भी ज़रूर देखना। तो हम लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए खाना अब खाएंगे। और ठंडी का मौसम है तो धूप में खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग दोपहर का खाना है ना छत पे ही खाते हैं। तो ये देखिए मेरी अखनी बनी है। मैं जो रेगुलर चावल होता है उसी का मैंने बनाया है। और चिकन बचा हुआ था मेरा, मैंने एक दिन पहले चिकन बनाया था, यानी फ्राइडे को चिकन बनाया था। तो चिकन बचा हुआ था, तो उसी चिकन का यूज करके मैंने बनाई थी अखनी, या फिर यखनी तो नहीं बोल सकते हम लोग, अखनी, या फिर कुछ लोग तहरी भी बोलते हैं। आ जाइए आप लोग भी खाने। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। असर का नमाज मैंने पढ़ लिया था, फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि शाम को बच्चों को लग जाती है छोटी छोटी भूख। तो ये बहुत ही पुरानी यूट्यूब की रेसिपी है जो मैं आए दिन देखती थी। तो मैं अब सूजी है, इसी से हमें डबल पानी लेना है, यानी कि ये 1 कप से थोड़ा मैंने कम रखा है 1 कटोरे से, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। तो इससे डबल मैंने पानी लिया है। और इसमें है चिली फ्लेक्स, जिसे मैंने अभी कूट के बनाया। और मेरे पास काली मिर्च भी कूटी हुई नहीं थी, तो मैंने इसे भी कूट लिया है। और ये है जीरा। काली मिर्च आपको गीला इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैंने खलबत्ते को धोया था और उसे पोंछा नहीं, डायरेक्ट उसमें मैंने डाल दिया था, इसलिए ये ब्लैक मतलब पानी जैसा दिख रहा है। ये 3 इंग्रेडिएंट्स और नमक जाएगा इस रेसिपी में। तो चलिए मैं पहले आलू को भी छिल करके। अम्मा आप भी रेसिपी बता रही हो क्या? हाँ बेटा। तो आलू को छिल के वॉश करके उसे हम लोग घिस लेते हैं। ठीक है मैम, मैं कर दो। चीज मत भूलना। चीज तो है ही नहीं। ये क्यों कह रही हो? ये नहीं कहने का। क्यों नहीं कहने का मेरा लाडो? क्योंकि लोग हाँ गंदा कहेंगे। हाँ। क्योंकि ये लोग। इतना कुछ करने के बाद हमें एक कढ़ाई में डाल लेना है थोड़ा सा तेल, ज़्यादा तेल नहीं, हल्का सा तेल डालना है। और उसके बाद जीरा डाल देना है। जीरा जब अच्छे से चटक जाए तो चिली फ्लेक्स और कुटी हुई जो काली मिर्च थी वो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। और इसे भी थोड़ा सा हम लोग भून लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक है। और इसको भूनने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे जो हमने पानी रखा था, वो पानी हम इसमें डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम लोग एक उबाल आने का वेट करेंगे। जब एक उबाल आ जाएगा अच्छे से पानी में, तब इसमें हम जो सूजी हम लोगों ने रखा है वो ऐड करेंगे। मंगलवार के दिन है ना सबे बारात है, तो हमारे में है ना हम लोग सबे बारात से पहले घर की साफ़ सफाई अच्छे से करते हैं, एकदम डीप क्लीन करते हैं।
और शब बारात में साफ़ सफाई करने के बाद जो 1 महीना रमज़ान का होता है उसमें अच्छे से इबादत वगैरह करते हैं, साफ़ सफाई का कोई भी टेंशन नहीं रहता है। फिर जब ईद आने वाली होती है, ईद से कुछ दिन पहले 5 दिन 1 हफ़्ता पहले फिर से हम घर की साफ़ सफाई करते हैं और ईद फिर मनाते हैं। तो हमारे में साफ़ सफाई इस तरह से साल में 2 बार तो एकदम कंपलसरी है, शब बारात के टाइम पे और रमज़ान में जब ईद आने वाला होता है तब। तो प्रोसेस आप लोगों ने देख ही लिया, मैंने इसमें सूजी ऐड कर दिया था, फिर आलू डाल दिया था और उसके बाद नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है और इसे अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे कि जब तक जो इसका पानी है वो अच्छे से ड्राई आउट ना हो जाए। और मेरे भी हैं। तुमने क्या किया कि तुम्हारा हाथ दुख गया? मेरे तो ऐसे ही इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है और जब तक कि ये पैन को छोड़ने ना लगे, कढ़ाई को, ऐसे ऐसे। मम्मा मुझे भूख लगी है। अच्छा बाबा, तो बना ही रही हूँ ना। एक शॉर्ट्स वीडियो में मैंने आप लोग को दिखाया था, है ना, ये इसको मेरे बच्चे डोनट बोल रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी रेसिपी है लेकिन मैंने पहली बार ट्राई की है। इसको नहीं डोनट बोल रहे, डोनट को बनाने तो हमारे लिए ये एक यूनिक ही रेसिपी है। हाँ बेटा, हाँ तो बनाऊंगी भी, इसको बन जाने दो। चलिए, ये लगभग हो ही चुका है, इसे मैं ठंडा कर लूँगी पंखे के नीचे। तो ये रेसिपी आप लोग भी ट्राई करना, आपके बच्चों को अच्छा लगेगा। मुझे तो अच्छा नहीं लगा। ये है ना, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहता है। हालांकि पहले दिन जब मैंने बनाया था मुझे अच्छा लगा था, लेकिन फिर आज मैंने दूसरे दिन बनाया है तो मुझे इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि है ना ज़्यादा मुझे ऑयली टाइप का लग रहा था, क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा डीप फ्राई करना होता है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करना और कमेंट में बताना कि आप लोगों को है ना इसका टेस्ट कैसा लगा। आप यूट्यूब पे सर्च करना अगर मेरी रेसिपी समझ में ना आई हो तो यूट्यूब पे है ना इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा है, एकदम बहुत ही ज़्यादा, तो आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठंडा होने के बाद इसे अच्छे से हम एक बार गूँथ लेंगे जिससे कि इसका जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाए। देखो यार, मैं दिखावा नहीं कर सकती। इसी कढ़ाई में तेल है, मैं इसी में से हाथ में ले लेके ग्रीस कर लूँगी और उसके बाद इसके अच्छे से डोनट वाले शेप दे दूँगी। मैं सोच रही थी कि तेल को कटोरे में डाल दूँ, लेकिन मुझसे दिखावा नहीं होगा यार। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। मुझे है ना इस कढ़ाई से इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है, क्या बताऊं कि कितना ही प्यार है मुझे। मैं सोचती हूँ इसे कि डिस्कार्ड कर दूं, इसे है ना हटा दूं, लेकिन मुझसे नहीं होता है। मैंने आपको दिखाया भी है कि मैंने एक नई कढ़ाई निकाली है, लेकिन वो कढ़ाई मैंने पता है कब ख़रीदा था? मैंने 2019 में ही ख़रीदा था। तब से मैं सोच रही हूँ कि इस कढ़ाई को डिस्कार्ड कर दूँ और नई वाली कढ़ाई को यूज़ में ले आऊँ, लेकिन मुझसे हो ही नहीं पा रहा है यार। इस कढ़ाई को मैं छोड़ ही नहीं पा रही हूँ। तो कोई बात नहीं, हर किसी को किसी ना किसी चीज़ से प्यार होता है। मुझे अपनी इस कढ़ाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। और आप लोग को ये गंदा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैंने इसमें कल फ्राई किया था यही। यहाँ पे कुछ डोनट्स बना लिए मैंने। इस पेन की हेल्प से मैं होल कर रही थी, लेकिन उतना ठीक से नहीं हो रहा था, तो हाथों की हेल्प से ही मैंने किया। और यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है। चलिए हम लोग एक एक करके डालते हैं। बोलो ना, बोलो। ऐसा गले में लगा पूरा डाल देना। गले में डाल दूं। बिस्मिल्लाह। आखिर गिराया ना? मैंने नहीं गिराया, मैं तो इधर था। तुम ही गिराए। नहीं मम्मी, तुम्हारे हाथ से ही लगा है बाबा। नहीं मत मारो। लगा। अब बोलो। नहीं गिरा की, मैंने खुद नहीं किया। पूरा डाल। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। फिर मिलूँगी आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग में, और आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझे बताना कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और शब बारात में आप लोग क्या क्या करते हैं वो भी कमेंट में बताना। आपके यहाँ पे शब बारात किस तरह से मनाया जाता है, इबादत करके या फिर हलवा पूड़ी बना करके, ठीक है, या फिर दोनों मिक्स रहता है, हलवा पूड़ी भी और इबादत भी। तो कमेंट में ज़रूर अपना मतलब बताना घर पे क्या क्या होता है आप लोगों के। ठीक है, फिर मिलूँगी। बाय, ख्याल रखना अपना।